अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 506 का क्विज नंबर 1 शेयर करूंगी। तो इसका क्विज नंबर जो 1 है वो है डैश रिटर्न द एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। तो ये होता है ऑब्जेक्ट गेट इंट इंडेक्स आप यूज कर रहे होते हैं इसमें। तो ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। क्विज नंबर 2 है A variable declare as a static in a class is an। तो अगर वेरिएबल को स्टैटिक तौर पर आप डिक्लेयर करेंगे तो वो वेरिएबल क्लास में क्लास वेरिएबल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है असाइनमेंट ऑपरेटर कंपेयर्स डैश ऑफ स्ट्रिंग वेरियर्स इक्वल। जो फंक्शन है मेथड कंपेयर्स डैश ऑफ स्ट्रिंग। तो ये एड्रेसेस कंपेयर एड्रेसेस ऑफ द स्ट्रिंग वेयर इक्वल फंक्शन मेथड्स कंपेयर्स वैल्यूज ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्विज नंबर 4 है beside on functionality the string can be categorized as। तो फंक्शनैलिटी के भी साइड पर स्ट्रीम को कैटेगराइज किया जाता है नोड स्ट्रीम में, फिल्टर स्ट्रीम में। क्विज नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज अ बाइट कोड ओरिएंटेड स्ट्रीम। तो यहाँ पर आपने बताना है बाइट कोड ओरिएंटेड स्ट्रीम कौन सी होती है। फाइल इनपुट स्ट्रीम जो होती है वो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम होती है। तो 100% करेक्ट सोल्यूशन है ये। इसके बाद क्विज नंबर 6 है विच कमांड ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रन जावा टेस्ट जावा फाइल प्रोग्राम। जावा को टेस्ट करने के लिए और फाइल को प्रोग्राम करने के लिए कौन सा जो है जावा टेस्ट के लिए यूज होती है जावा। उसके बाद इसमें थोड़ी सी स्पेस आपने डालनी है जावा टेस्ट और जावा आप लिखेंगे तो वो क्या होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए ये यूज की जाती है फाइल। यहाँ पर क्विज नंबर 7 है स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस। जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो जस्ट एक्सेस कर सकता है स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स को। क्विज नंबर 8 है यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अटैच एन इनपुट स्ट्रीम टू कंसोल। इनपुट स्ट्रीम कंसोल के लिए हम कौन सी जो है इनपुट स्ट्रीम कंसोल के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं। फाइल रीडर FR इज इक्वल न्यू फाइल रीडर, इसमें कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए। इन्वर्टेड कोमास ब्रेसिस इन्वर्टेड कोमास इनपुट डॉट टेक्स्ट इन्वर्टेड कोमास क्लॉज और ब्रेसिस भी क्लॉज हो जाएगी। इसके बाद है क्विज नंबर 9 इज वेरीफाइड बाय डैश दैट नॉट अलाउड बाइट कोड वायलेट जावा सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा वेरीफाइड है जो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी दे रहा होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं। जावा में बाइट कोड वेरीफायर होता है जिसने ये बताना होता है कि जावा की सिक्योरिटी को कोई भी जो बाइट कोड यहाँ पे राइट किया जा रहा है जावा में वो वायलेट नहीं कर रहा। इसके बाद क्विज नंबर 10 है जावा कोर लैंग्वेज इज डैश देन C++। तो ये सिंपलर है एज कम्पेयर टू C++ क्योंकि उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह जो होते हैं वो इसमें ख़त्म कर दिए गए हैं। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर प्रीवियस में आपको कोई कन्फ्यूजन है और अगर आपको लगे कि मैं कोई रॉन्ग आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसमें 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।